इंटर्न ने काम पर अपना पहला महीना शुरू किया, लेकिन कंपनी की फाइनेंस टीम ने गलती से उसे $50,000 का सालाना बोनस देने के बजाय 5 मिलियन दे दिए। अचानक मिली इस बड़ी रकम को देखकर महिला ने ईमानदारी से इसकी जानकारी नहीं दी। इसके बजाय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सारा पैसा तुरंत खर्च कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी थोड़ी सी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। वे अक्सर कर्मचारियों के सही और वाजिब रीइंबर्समेंट क्लेम को ठुकरा देते थे, जिससे कर्मचारियों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन असल में वह सारा पैसा फाइनेंस स्टाफ चुपके से अपनी जेब में डाल लेता था। सालों से उस महिला ने रीइंबर्समेंट फॉर्म से एक पूरी दराज भर दी थी और कर्मचारियों का गुस्सा लंबे समय से जमा हो रहा था और दबाया जा रहा था। फाइनेंस डिपार्टमेंट को उनकी करतूतों की सही सजा दिलाने के लिए महिला ने बोनस की गलती का पता चलने पर भी इसकी रिपोर्ट नहीं की। हालांकि इस मुश्किल मामले को वापस फाइनेंस टीम पर डालने के लिए उसने काम के सिस्टम के जरिए गलत तरीके से दिए गए बोनस का मुद्दा फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा, क्योंकि वह अच्छी तरह समझती थी कि फाइनेंस मैनेजर इस मंजूरी को आम रीइंबर्समेंट रिक्वेस्ट की तरह समझेगा और इसे नजरअंदाज कर देगा। इस तरह उसके ऊपर बैठे सीनियर मैनेजमेंट की नजर इस पर कभी नहीं पड़ेगी। जहां तक उसकी बात है, उसने तो आधिकारिक तौर पर इसकी रिपोर्ट कर ही दी थी, इसलिए अगर बाद में मामला बिगड़ता भी तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता और फाइनेंस मैनेजर को अपने कामों की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। फाइनेंस मैनेजर को अपने काम में हुई लापरवाही का जरा भी अंदाजा नहीं था और महिला ने उसे याद भी नहीं दिलाया। इसके बजाय उसने चुपके से फाइनेंस मैनेजर और डायरेक्टर की सालों की गलत हरकतों, गबन और धोखाधड़ी वाली इनवॉइसिंग के सबूत इकट्ठा किए और सब कुछ एक ही फोल्डर में डाल दिया, ताकि इस मौके का इस्तेमाल करके उनकी इज्जत पूरी तरह बर्बाद की जा सके। सारे सबूत इकट्ठा करने के ठीक बाद उसने फाइनेंस मैनेजर को उदास चेहरे के साथ ऑफिस से बाहर निकलते देखा। महिला को तुरंत समझ आ गया कि दूसरी पार्टी को अकाउंट से गायब हुए $5 मिलियन का पता चल गया है और उसका शक सही साबित हुआ। मैनेजर ने तुरंत डायरेक्टर को पैरोल की गलती के बारे में बताया, इस उम्मीद में कि वह इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सकेंगे। इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते थे। अगर बॉस को पता चल जाता तो उसका करियर पूरी तरह खत्म हो जाता। इसलिए अब वे सिस्टम रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन लॉग में कोई बदलाव नहीं कर सकते थे, वरना ऑडिट ट्रेल से सब कुछ पता चल जाता। उसके पास डायरेक्टर से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।